दोस्तों वर्ल्ड कप क्रिकेट की तारीख उठाकर देखी जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप में फतह हासिल करने के बहुत ही ज़्यादा मौके थे, लेकिन उनसे फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। 1975 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अगर वेस्ट इंडीज़ से जीता हुआ मैच ना हारती तो उसके वर्ल्ड कप जीतने के अमकानात बड़े वाज़िया थे। दोस्तों 1979 में भी इसी टीम ने सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज़ से शिकस्त खाई। ये एक ऐसा मैच था जिसमें पाकिस्तान टीम ने फतह के जबड़े से शिकस्त छीनी। उसके बाद 1987 के वर्ल्ड कप पर नज़र डालें तो अभी तक यकीन नहीं आता कि उस वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम पाकिस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से क्यों शिकस्त खा गई। उसी टीम की मजबूती का ये आलम था कि जब वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान से लीग मैच हारी तो विवियन रिचर्ड ने यह कहा था कि हम मुस्तकबिल की चैंपियन टीम से हारे हैं। जिस दिन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारा वो दिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट का स्याह तरीन दिन था। उस शिकस्त ने पूरी पाकिस्तानी कौम को अश्कबार कर दिया। हर तरफ मायूसियों के बादल छा गए। उस फतह ने ऑस्ट्रेलिया को अतमाद की वो दौलत दी जिसकी बदौलत ये टीम फाइनल में इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप जीत गई। दोस्तों 1992 के वर्ल्ड कप पर नजर डालें तो फिर हैरत होती है कि एक टीम जो शिकस्तों पर शिकस्तें खा रही थी किस तरह ऊपर आई और ना सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंची बल्कि फाइनल में पहुंचकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। इस बात में कोई शक नहीं कि उस वर्ल्ड कप में फतह के हसूल के लिए किस्मत ने पाकिस्तान टीम का बहुत साथ दिया। दोस्तों 1996 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान अपने नाम कर सकता था। ये टीम भी खासी मजबूती थी और उसमें आमिर सुहेल, इंजमामुल हक, वकार यूनुस, वसीम अकरम, राशिद लतीफ़, एजाज अहमद और जावेद मियांदाद जैसे अजीम खिलाड़ी शामिल थे। दोस्तों जावेद मियांदाद का ये छठा वर्ल्ड कप था। उन पर तनकीद की जा रही थी कि उन्हें ये वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए था क्योंकि अब उनमें दमखम नहीं रहा था, लेकिन वो वर्ल्ड कप खेले। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।